नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। प्रदेश के 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। देश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 5 करोड़ किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज लगी और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर सहित कई जिलों में बारिश। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसीलिए श्रोताओं से हमारी अपील है कि सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों तथा अन्य पात्र लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सदन आहूत होने से पहले कल विधानसभा की नापक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि रीट परीक्षा सहित अन्य मुद्दों पर भाजपा सड़क और सदन में सरकार को घेरेगी। वहीं कल सत्ता पक्ष से जुड़े विधायकों का जयपुर में चिंतन शिविर संपन्न हुआ। इसमें विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तैयार की गई। राज्य सरकार ने 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ MOU किया। फाउंडेशन करीब 750 करोड़ रुपए खर्च कर 25,000 नंद घर विकसित करेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त नंद घर के रूप में विकसित हों। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से इन केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार होने के साथ ही इनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर को और कम करने में भी मदद मिलेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि राज्य में करीब 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 6 तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक 13 जिलों में 1,300 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र नंद घर के रूप में विकसित हो चुके हैं। जयपुर में बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि विधानसभा के पास स्थित विधायक नगर पूर्व की भूमि पर राजस्थान आवासन मंडल की ओर से यह क्लब बनाया जा रहा है। श्री अरोड़ा ने बताया कि 80 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह क्लब अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ CP जोशी करेंगे। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष और सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश में चल रहे सोनोग्राफी केंद्रों के विशेष निरीक्षण अभियान के तहत कल 140 सोनोग्राफी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस अभियान के तहत अब तक 446 निरीक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक ने बताया कि राज्य स्तर से इस अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 170 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 95 करोड़ 19 लाख से अधिक को पहली और 74 करोड़ 4 लाख से ज्यादा को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु के 5 करोड़ से अधिक युवाओं को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। श्री मांडविया ने युवा शक्ति की सराहना की और कहा कि यंग इंडिया इस महामारी से पूरे जोश के साथ लड़ रहा है। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 5 करोड़ 30 लाख से अधिक को पहला और 4 करोड़ 14 लाख से ज्यादा को दोनों टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में कल कोरोना के नए मामलों में थोड़ी और बढ़ोतरी हुई। 3,479 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 7,354 और लोगों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 37,278 रह गई है। कल इस बीमारी से 16 लोगों की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा 1,140 रोगी जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 300, उदयपुर में 221, श्रीगंगानगर में 174, अलवर में 120, कोटा में 119, भीलवाड़ा में 112, अजमेर में 102 और शेष जिलों में 100 से कम मामले दर्ज किए गए। कल करौली अकेला ऐसा जिला रहा जहां कोई नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 10 फरवरी से 5 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इस परीक्षा के लिए सरकारी विद्यालयों को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। निजी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में बीकानेर के ओलंपियन श्याम सुंदर स्वामी को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वहीं कोच के रूप में अनिल जोशी चयनित हुए हैं। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में 19 से 27 फरवरी तक होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस मैच के लिए केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया गया है। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना चुका है। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते आज कई जिलों में बारिश के समाचार हैं। बारिश होने से सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी जयपुर में आज सुबह रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। अलवर और चूरू में ठंडी हवाएं चलने के साथ ही हल्की वर्षा हुई। करौली और सवाईमाधोपुर में एक बार फिर सर्दी का असर बढ़ गया है। यहां बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। दौसा में कल देर रात से शुरू हुई हल्की बारिश आज भी जारी रही। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका प्रभाव प्रदेश के अनेक जिलों में देखने को मिल रहा है। दौसा में भी बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जिला मुख्यालय सहित जिले के अधिकतर इलाकों में बारिश हुई। बारिश से एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा है। इधर बारिश कहीं नुकसान तो कहीं फायदेमंद साबित हो रही है। जिन खेतों में फसल पककर तैयार है और कटाई का कार्य शुरू हो चुका है, उन जगहों पर यह बारिश नुकसानदेह साबित हो रही है। वहीं जिन क्षेत्रों में अभी फसल पकी नहीं और कटाई शुरू नहीं हुई, वहां पर यह बारिश वरदान साबित हो रही है। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। मौसम विभाग ने आज जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कल से इस सिस्टम का असर राज्य में पूरी तरह खत्म हो जाएगा और मौसम साफ होने लगेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। प्रदेश के 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। देश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 5 करोड़ किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज लगी। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।